Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. Students, थंबनेल से आपको मालूम है कि आज का ये वीकली टेस्ट जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे बेस्ड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि NCERT के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके MCQs होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। आपको रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस और या जो भी नॉलेज आपके पास है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि अमंग द 4 गिवन ऑप्शंस विच वन इज़ द करेक्ट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट। उसके बाद आपके 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 8 5s आर 40 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और ये फर्स्ट 5 MCQs जो हैं वो 2 मार्क्स ईच हैं। आपके 10 मार्क्स के MCQs एंड 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। तो इन टोटल आज का ये वीकली टेस्ट 50 मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है, और आपको जो टाइम दिया गया है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो 80 मिनट्स है। वेरी ऑनेस्टली जब आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्टिंग टाइम क्या है वो नोटबुक के एक कॉर्नर पर नोट कर लेंगे, और जब आप पूरा बना चुके होंगे या आप टाइमर भी लगा सकते हैं कि 80 मिनट्स में आपको स्टॉप कर देना है, उसके बाद नहीं लिखना है। फिर आपके अपने इस वीडियो पे इन क्वेश्चंस के सारे डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। आप अपने गिवन सॉल्यूशंस को इन डिटेल्ड सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं वीकली टेस्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आपका मैक्सिमम मार्क्स मैंने यहाँ भी लिख दिया है 50 एंड टाइम अलाउड इज 80 मिनट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्किल इज। यस, किसी भी सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, पाई आर, 2 पाई आर, पाई आर प्लस 2r या फिर पाई आर प्लस r। आपको देखना है कि इन 4 गिवन ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। वो ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट अपने नोटबुक में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज। यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पाई आर एल, पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या फिर पाई आर इंटू एल प्लस आर। और मैं आपको बता दूं यहाँ जो भी सिंबल्स यूज हुए हैं वो सिंबल्स आपके यूजुअल हैं, यानी कि स्मॉल r रेडियस को डिनोट कर रहा है, h इज द हाइट एंड l इज द स्लैंट हाइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टूडेंट्स है TSA ऑफ अ हेमीस्फीयर इज। यस, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर इज। 4 ऑप्शंस आपके सामने, 2 पाई आर स्क्वायर, 5 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर या फिर 3 पाई आर। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसी करेक्ट ऑप्शन को आप क्वेश्चन नंबर 3 के अगेंस्ट अपने नोटबुक में लिखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज। यस, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, कोई स्फीयर है जिसका रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर गिवन है, उसका वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, 4/3 पाई, 2/3 पाई, 4/3 पाई क्यूब या फिर 4/3 पाई स्क्वायर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन इट्स रेडियस इज। यस, कोई सर्किल है, कोई पार्टिकुलर सर्किल है, उसका एरिया और उसका सर्कमफ्रेंस न्यूमेरिकली इक्वल है, तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, पाई या फिर नन ऑफ दीज। तो ये 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके थे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आपको इसे सॉल्व करना है वेरी केयरफुली। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये मेंसुरेशन पे बेस्ड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड है आज का ये टेस्ट। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सारे फॉर्मूलाज एक जगह सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के, आप उस वीडियो को पहले देख लें तब इन क्वेश्चंस को बनाना शुरू करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने देखा, और अब आपको दिए जाएंगे 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Now the first subjective question, question number 6. Find the volume of a sphere
whose surface area is 154 centimeter square. Yes, surface area of a sphere is given, it is 154 centimeter square, and you have to find the volume of the same sphere. Question number 7, students, you can see on the board, how many liters of milk, yes, how many liters of milk can a hemispherical ball of diameter 10.5 centimeter can hold? Yes, there is a ball, hemispherical ball of diameter 10.5 centimeter, and you need to find how many liters of milk the ball can hold. Question number 8, आप देख सकते हैं, a capsule of medicine is in the shape of a sphere. Yes, capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. Yes, कैप्सूल जो है वो स्फेयर के फॉर्म में है और उसका डायमीटर आपका गिवन है 3.5 मिलीमीटर. हमें क्या निकालना है? हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इन मिलीमीटर क्यूब, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. यस, उस कैप्सूल को जो स्फेरिकल फॉर्म में है 3.5 mm उसका डाया है, उसको भरने के लिए, कंप्लीटली भरने के लिए कितने मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी? mm क्यूब में आपको आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब. इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट. यस, कोई राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम आपका गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब. इसी कोन का डायमीटर ऑफ द बेस आपका क्या गिवन है? 28 सेंटीमीटर. हमें इसके हाइट को फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 10, अ राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर. रिमूव्ड नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा? रिवॉल्व्ड. एक यहाँ पर वर्ड गड़बड़ हो गया है. रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. यस, एक ट्रायंगल है आपका ABC जिसके साइड्स आपके गिवन है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. इस ट्रायंगल को रिवॉल्व किया गया अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, तो एक सॉलिड ऑब्टेन हुआ. उस सॉलिड का आपको वॉल्यूम निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. कोई कोन है, उसका हाइट भी आपका गिवन है 21 सेंटीमीटर, उसका स्लैंट हाइट भी गिवन है 28 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं. आप जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज हैं उसे अप्लाई करें और क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करें. टाइम लिमिट का ख्याल रखें. टाइम लिमिट इज़ 80 मिनट्स. आप टाइमर भी लगा सकते हैं, और या नहीं तो आप घड़ी देखते रहें, 80 मिनट्स में आपको रोक देने. तो ये क्वेश्चंस थे आपके 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड नाउ यू विल बी गिवन द लास्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 12, curved surface area of a cone is 308 centimeter square. Yes, CSA of a cone आपका given है 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Slant height is 14 centimeter. Find. हमें क्या find करना है? पार्ट A में radius of the base and पार्ट B TSA of the cone. क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है. कर्व सरफेस एरिया किसी कोन का आपका गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका स्लैंट हाइट भी गिवन है 14 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द बेस एंड TSA ऑफ द कोन. अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स आप देख लें. अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस R. यस, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस R, सिलेंडर है, जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर, वो किसी स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है और स्फीयर का रेडियस आपका क्या गिवन है? R. हमें फाइंड करना है पार्ट A में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, पार्ट B कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एंड C रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन A एंड B. यानी कि इस पार्ट A में जो आप रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद जो भी कैलकुलेशन करेंगे और सरफेस एरियाज की वैल्यू आपके आएगी, और पार्ट B में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की जो वैल्यू आएगी, इस दोनों एरियाज का रेशियो निकालना है आपको पार्ट C में. और इसका फिगर भी स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए बना दिया है, आप देख सकते हैं. ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस R है, और ये
ये इस स्फीयर को कौन इनक्लोज कर रहा है, ये सिलेंडर। तो हमें इसी क्वेश्चन का फिगर आपका गिवन है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल्स भी हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़्यादातर या उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें वेरी ऑनेस्टली और टाइमर ज़रूर लगा लें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि कितने क्वेश्चंस को आपने आज सही सॉल्व किया है और क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, ये भी हमें लिखना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियोस में इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।